हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना धान नगार जी। प्रेमा ने बोला धान नगार जी। और इस बेरंगे के रंग में ये रंगे ही जाएं सब। तो दातार कृपा करे कि जो भी जैसे आज भी सुना है सत्संग में, भजनों में भी, ये एक स्पीच के माध्यम से भी जो संदेश दिया गया वो यही रहा कि हमें अपने जीवन में क्या गुण लाने हैं। हमें प्यार से हर एक के साथ पेश आना है, मनों में नफ़रत नहीं रखनी। जिस तरह एक सूरजमुखी होता है, एक सनफ्लावर होता है, वो अपनी शक्ल हमेशा सूर्य के अनुसार मोड़ता रहता है। जिस तरफ सूरज होता है वो अपना चेहरा भी उसी तरफ कर लेता है। तो ऐसे ही हमें इस सत्य, इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक, इस निरंकार की तरफ जो हर जगह है, ऐसा कोई भी ब्राह्मण का स्थान नहीं जहाँ पे ये नहीं हो। तो कैसे इसी के रंग में रंगे हुए हमेशा ये संतमति वाले, ये जो संत आज भी यहाँ आप सब उपस्थित हैं, ऐसे जिनकी सोच हो, जो इस संसार के लिए वरदान के लिए कार्य कर रहे हो, वरदान साबित हो रहे हों, तो ऐसे संतों के संग करने से हम वाकई ही वो असली रूप में सूरजमुखी बन पाएंगे, जो सिर्फ ये सत्य के तरफ ही अपना चेहरा हमेशा रखते हैं। कैसे ये जो भी एक सिखलाई मिलती रही है कि किस तरह हमें अपने दिल को विशाल करना है, हमने इस संसार में अमन, एकता, समदृष्टि वाली एक निगाह से हर एक को देखना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी, किसी से ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी, चाहे वो किसी भी जगह से आए हों, आर्थिक अवस्था कैसी भी हो, कल्चर कैसा भी हो, सब में एक ही नूर है इस परमात्मा का। ये आत्मा जो इस परमात्मा की अंश है, तो जब वो ही परमात्मा हर एक में है तो फिर ये नफ़रत के कारण ही ख़त्म हो गए हैं। सभी में परमात्मा है जो हमारे के अंदर भी है।
तो हर एक में जब हमने मिला है हर एक को, तो वो निगाह से देखना है कि हम जिस तरह अपने आप से प्रेम करते हैं ऐसे ही संसार के हर एक इंसान से करना है। जैसे एक प्यार की भी जहाँ बात होती है, तो ये प्यार हम सिर्फ बोलने से नहीं, इसको कर्म में ढालने से ही होगा। जैसे अगर हम चाय पीते हैं तो उसमें हम सिर्फ शक्कर का नाम ले लें और चम्मच घुमा दें तो हमारी चाय मीठी नहीं होगी। वो चाय को मीठा करने के लिए हमें सच में उसमें चीनी या शक्कर डालनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक इस परमात्मा का नाम ले लिया वो ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी है। इसको जानने के बाद भी असली रूप में जहाँ हमारी भक्ति की शुरुआत होगी ये निरंकार के एहसास से, तो वही हमारे अंदर वो सिर्फ नाम के गुण नहीं, वाकई ही हमारे दिल में वो करुणा, दया, नम्रता, वो प्रेम, वो प्यार वो अपने आप आएगा और मन में जो हमारे अहंकार है वो दूर चला जाएगा, या ऐसी और भी कोई एक अवगुण है जो हमारे मन में, वो धीरे धीरे अपने आप जाते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर ये फोकस करके एक अच्छे गुणों को अपनाएंगे, तो ये अच्छे गुणों को भी हमने कैसे अपनाना है, ये सत्संग का ही साथ होता है तो ये बात बनती है। ये मन हमारा निरंकार से जुड़ता है तो सुमिरन होता है, और ये सेवा जो हमारे समर्पित भाव से होती है। तो जिस प्रकार हम ये भी देख रहे हैं संसार में कि हम आए तो हैं इस मनुष्य का शरीर लेके, तो ये फिर भी क्यों कहा गया है कि तुम मनुष्य बनो, जबकि शरीर तो मनुष्य वाला है। तो वही बात कि ये जो मानवीय गुण हैं, ये जो अच्छी आदतें, अच्छी खूबियाँ, अच्छे गुण जो हमारे अंदर होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ ही अगर नहीं तो हम सही मायने में मानव ही नहीं हैं। तो इनको जितना ज़्यादा अपनाएं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान जो भी आविष्कार करता है, अगर हम आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखेंगे तो वो एरोप्लेन भी एक पक्षी से ही इंस्पायर्ड होता है, एक बर्ड से ही इंस्पायर्ड होता है। अगर हम घोड़े की तरफ देखें तो जो हम अपनी रेसेस करते हैं, जो मैराथन्स करते हैं, ये सब हॉर्सेस से ही इंस्पायर्ड हैं। अगर हम अपने कपड़ों को, लिबास को देखें तो जो कपड़ों पे प्रिंट होता है, अच्छी सीनरी होती है, फूल होते हैं, जो भी होता है वो भी इस सीनिक चीज़, ये जो इस कादर की कुदरत है उसी से ही इंस्पायर्ड है। तो जब सब कुछ ही ये पशु पक्षी और इस संसार से ही इंस्पायर्ड है, तो भी क्यों भक्तों ने ये कहा कि अब तो मानव बन जाओ कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर तो कोई और जानवर का भी नाम ले सकते थे, क्योंकि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम उनसे इंस्पायर होके, उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में सुख सुविधा के लिए कुछ ना कुछ आविष्कार कर रहे हैं। पर ये मानव बनने की बात, ये मानुष तन में आने के बाद वो अच्छे भाग्य की बात क्यों कही जा रही है? वो इसीलिए क्योंकि इस मानुष तन में ही एक पोटेंशियल है हमारे पास, जो परमात्मा हमारे अंदर है उसको जाना जा सकता है। जो पूरे सृष्टि के इस कण कण में है उसको जाना जा सकता है। तो वो जब तक परमात्मा की जानकारी नहीं होगी, हमें असली मायने में ये नहीं पता लगेगा कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान, आवर ट्रू आइडेंटिटी वो क्या है। तो जब तक वो नहीं पता तब तक हम अपने आप का भी सुधार नहीं कर पाएंगे और इस समाज के लिए भी वरदान नहीं बन पाएंगे। और अगर हम अपने मन में ये विश्लेषण करके देखें कि कैसे अगर एक किसी चीज़ की हम अगर कहीं सुबह उठना होता है जल्दी, तो एक अपना अलार्म लगा लेते हैं एक समय का कि वो अलार्म बज रहा है,
तो हमें ये एक तुरंत अब उठना है इसको, और हम डिले नहीं कर सकते इसको, और देरी एक आलस नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा है, तो हम एकदम से ये उस तरह अलार्म की अवस्था में हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। तो उसका एक उपाय ढूंढने की कोशिश रहती है कि एक डॉक्टर के पास जाया जाए, एक दवाई ली जाए, कि किसी भी चीज़ से हमें वो पीड़ा से राहत मिले। तो जब हम ये करते हैं और नाकी की बाजू में दर्द है तो अपनी एक बाजू को ही काट दें, ऐसा तो हम नहीं करते, पर उसको सही करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो जब हम अपने शरीर के साथ इतना ध्यान रख सकते हैं शरीर का, तो जो मन में हमारी एक बीमारी है, जो मन हमारा हर एक को मैले एक बुरी निगाह से देखता है, उसके प्रति हम ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं बनाते हैं। वहाँ हम आलस कर जाते हैं, वहाँ हमें ये लगता ही नहीं कि हम गलत हैं, हमें हमेशा सामने वाला ही गलत लगता है। तो ऐसे अगर हमने अपनी सोच बनाई रखी तो हमारा सुधार होने वाला नहीं है। हम सबसे पहले ये अच्छाई की बात अपने अंदर से ही शुरू करें, और फिर अगर हमारे कर्म में वो अच्छाई दिखेगी तो हर एक वो हमारे कर्मों से, हमारे जीवन से प्रभावित भी होगा, और ये जानना चाहेगा कि हमारे जीवन में ऐसी अलग बात क्या है जो औरों के जीवन में नहीं है। वो भी फिर इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ना चाहेगा। तो अगर वाकई में ही हम ये जन जन तक ये रोशनी पहुंचाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने ऊपर ही इसका सुधार करना है। तो दासी और ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप सबसे आज्ञा लेगी कि ये सत्संग सेवा सिमरन की जो बात है ये अपने जीवन में अपनाए रहें। इस परमपिता परमात्मा, इस मालिक, इस निरंकार के साथ हम हमेशा उस तरह जुड़े रहें कि ये जीवन ही हमारा भक्ति बन जाए, इसी के रंग में रंगे रहें, इसी की भक्ति में मगन रहें। अपने ऊपर भी जहाँ हमने सुधार करना है, वहीं इस संसार के लिए भी जितना हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें वो हमने देनी है। उसको सेवा ही समझ के करना है, वो कोई कार्य या कोई मदद, कोई हेल्प की तरह नहीं करनी। वो तो बस परमात्मा ने हमको ये संसार में दिया है, तो हमारी ड्यूटी है कि हमें इस संसार को जिस स्थिति में हमें मिला है उससे ज़्यादा खूबसूरत छोड़ के जाना है। तो दातार सभी पे कृपा करे। जहाँ बार बार आज ये भी सुना कि अगले साल जो जनवरी का समागम होगा महाराष्ट्र में, तो वो इधर औरंगाबाद में ही होना है। तो फिर आपके दर्शन करने का समय मिलेगा। तो अभी दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धारणकार जी। संगत आइए इस समय सभी मिलजुल करके धुनी सिमरन में महात्मा संदीप जी के साथ शामिल हो जाएं। इनके साथ सत्संगत आशीर्वाद सतगुरु का प्राप्त करें। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हसदा बुलनहार
पोषणहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अब गुण ना चीतार, मेरे अब गुण ना चीतार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार, बख्शो शरदा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार।